संसार में सब कुछ रिपीट चल रहा है। सर्दी आ गई, अरे बोलिए ना, आ गई। गर्मी चली गई, चली गई। गर्मी के कपड़े अंदर रख गए, रख गए। सर्दी के निकल गए, निकल गए। रजाई, बनियान, हैं, स्वेटर और नए नए नाम वाले ना जाने कितने कपड़े आ गए होंगे, है ना। अच्छा, भोजन में परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ। नई नई डिश में परिवर्तन हुआ, हुआ। खाने में लड्डू आ गए, गर्मी में चले गए थे, बहुत बढ़िया। लड्डू, तिल की पट्टी, मक्के की रोटी, और राजस्थान हो तो मक्के का क्या क्या बनता, घाट, और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, ढोकला, मक्की के ढोकला, सरसों का तेल, नहीं तिल्ली का तेल। हाँ, राजस्थान में अपने अपने प्रदेश का अपने अपने हिसाब से मौसम के अनुसार बदल जाता है, ठीक है ना। सर्दी आ गई तो सर्दी के हिसाब से, फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी के हिसाब से, फिर बरसात आएगी तो बरसात के हिसाब से। आपने कितनी सर्दी गर्मी बरसात देख ली? 40, 50, 30, 40, 57, बहुत बढ़िया। यहाँ सबसे ज़्यादा 57 वाले बैठे हैं, है ना। 57 देख ली। हर साल वही सर्दी आई, बहुत ठंड हो रही इस बार तो, हैं। अखबार वाला ठंड हो रही है, टीवी वाले ठंड हो रही है, मौसम विभाग टेम्परेचर ये होने वाला है, बच के रहिए, धुंध होने वाली है, ये होने वाला है। सारी दुनिया में एक ही चर्चा हो जाएगी, क्या? ठंड ठंड ठंड। सो के उठोगे, रजाई नहीं छोड़ी जा रही, आज तो ठंड बहुत लग रही है, हैं। हाँ, मतलब हमारे चर्चा ठंड की हो जाएगी, खाना ठंड का हो जाएगा, वस्त्र ठंड के हो जाएंगे, गर्मी आई तो गर्मी के हो जाएंगे, बरसात आई तो बरसात के हो जाएंगे, फिर अगले साल फिर ठंड आएगी, फिर ठंड के हो जाएंगे, फिर गर्मी आएगी। बस रिपीट चल रहा है। मौसम परिवर्तन, चर्चा रिपीट, खाना रिपीट, वस्त्र रिपीट, विचार रिपीट। विचार वही रिपीट हो रहे हैं। चर्चा होगी वो भी पिछले साल जैसी चर्चा। इस बार तो बहुत ठंड हो रही है, इस बार तो हाथ अकड़ गए, बिल्कुल हाथ बहुत अकड़ रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है आज तो। चर्चा में भी वही, विचारों में भी वही, मतलब सब कुछ रिपीट, ठीक है। जीवन में थोड़ा सा बचपन जवानी के हिसाब से परिवर्तन विचारों में आता है। थोड़ा सा बच्चे रहते हैं तो खेल खिलौने अच्छे लगते हैं, थोड़े से और बड़े हुए तो मोबाइल का गेम अच्छा लगता है, टीवी में वो कार्टून अच्छे लगते हैं, थोड़े और बड़े हुए तो मित्रों के साथ खेलना अच्छा लगता है, थोड़े और बड़े हुए तो घूमना अच्छा लगता है। थोड़ा सा उम्र के साथ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये केवल तुम्हारी उम्र के साथ नहीं हुआ है। जितने तुम्हारे दादा थे, परदादा थे, पिता थे, उनके साथ भी यही हुआ था। ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। तुम अकेले नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दादा परदादा ने भी यही किया था, तुम्हारी दादी परदादी ने भी यही किया था, और वही तुम कर रहे हो। जब तुम्हारी दादी छोटी थी बचपन में, उन्हें भी खेल खिलौने अच्छे लगते थे, उन्हें भी खेलना अच्छा लगता था, उन्हें भी ये सब कुछ अच्छा लगता था, वही तुम्हें लग रहा है, वो भी रिपीट है। पीढ़ी अलग हो सकती है, काम तो वही चल रहे हैं, है? भोजन की चर्चा रिपीट है, खाने की चर्चा है, विचार, यानी क्या नया है ये बताओ मुझे। दुकान वाला होगा तो सुबह उठेगा, यानी सुबह से शाम तक की चर्या भी रिपीट है। सो के उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, मंदिर से आए, फिर नाश्ता किया या खाना खाया, दुकान चले गए। दुकान में रोज यही करते हो ना, आज भी यही किया है। अब इसके बाद चले गए दुकान, दुकान में क्या करोगे? वही रिपीट, दुकान की ताला खोलना, थोड़ा झाड़ू वाड़ू करना, यदि नौकर हुआ तो नौकर ने कर दी, वही फिर निकाल के देखना माल वाल ठीक ठाक रखा है कि नहीं रखा है, कम ज़्यादा तो नहीं हुआ है, कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं हुआ है। थोड़ा अपनी बही खाता पलट के देखना सही है कि नहीं है, कल का हिसाब पूरा लिखा था कि नहीं लिखा था, उसको उधार दिया था कहीं लिखना तो नहीं भूल गया मैं, उसे देखोगे उठा करके, हैं।
उसके बाद इतने में ग्राहक आ गया, बस शुरू, अब स्टार्ट हो गई ग्राहकी, ग्राहकों के आने का टाइम हो गया, ग्राहकी स्टार्ट हो गई, बस वो लेना देना शुरू हुआ। थोड़ा सा खाली समय मिला, देख कितना का माल बचा है, देख कितना मंगवाना है, देख कहाँ वाला कितना बचा, इसमें लग गए। रोज यही करते हो ना, आज भी वही किया। थोड़ा थोड़ा कभी नया हो जाता है, तीर्थ यात्रा पे चले गए तो थोड़ा सा लगता है हाँ कुछ नया हो गया, लेकिन ऐसी तीर्थ यात्राएं कितनी बार करी है, बहुत बार करी है। जब रिपीट करते 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 थोड़ा बोर हो जाते हो तो थोड़ा नयापन चाहते हो, तो नयापन में क्या करते हो, धर्मात्मा होगा तो तीर्थ यात्रा कर लेगा, अधर्मात्मा होगा तो शिमला कुल्लू मनाली कश्मीर चला जाएगा, बर्फ देखने को चला जाएगा, राजमहल ताजमहल घूमने को चला जाएगा, मॉल चला जाएगा, वहाँ पिक्चर देख आएगा। चलो थोड़ा सा नया हो गया, क्या नया हुआ मुझे ये तो बताओ। वही मोह, वही माया, वही राग, वही द्वेष जो कर रहे हैं वही पिताजी ने किया है, वही उनके पिताजी ने किया था, वही उनके पिताजी ने किया था, और वही हम कर रहे हैं। महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, वही रिपीट। अपना सुबह उठा, भोजन बनाया, मंदिर गए, आके खाना खिलाया, खाया, उसके बाद अपनी बेटी से बात करी, बात भी रिपीट। और बेटी क्या बनाया तूने, परसों तूने लौकी बनाई थी ना, आज क्या बनाया है, आज मम्मी मैंने टिंडा बनाया है। कहने का मतलब ये है कि लड़की से जो बात हो रही है वो भी रिपीट, जो बच्चों से बात होती है वो भी रिपीट, जो मित्रों से बात होती है वो भी रिपीट, जो रिश्तेदारों से बात होती है वो भी रिपीट। यानी कि जब आपके घर में कोई बुआ आती है या मौसी आती है या जो भी रिश्तेदार आते हैं, रात रात भर जागते हैं, रात भर बात करते, सोते नहीं है। जिस दिन आते उस दिन तो नींद ही नहीं आती है, उस दिन तो बातों में पूरी रात निकल जाती। क्या बात करी भाई आपने, बस वही, उसका ऐसा हो गया था, उसकी शादी में ऐसा किया, उसको ऐसा करना था, वो अपनी बताएगा, वो अपनी बताएगा, और 2-4-10 घंटे निकल गए, हो गई रात, कट गई पूरी। फिर अगले बार आएंगे, फिर क्या कहानी होएगी। अरे बोलिए ना, रिपीट है कि नहीं है, हैं? जब दो सासें आपस में मिलती हैं तो उनकी चर्चा क्या है, कोई भी बता सकता। जरा सा भी समझदार होगा तो कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं है। दो सासुएं बैठी हैं तो क्या बात करेंगी, कोई भी बता सकता। पुरानी बात रिपीट, जो उनकी सास ने करी थी वो ये कर रही है, उसमें भी कहीं नयापन नहीं है। दो बहुएं मिलेंगी तो उनकी बात भी रिपीट, मेरी सास ऐसा करती है, मेरे पति ऐसा करते हैं, मेरे बच्चे ऐसे, या अच्छाई या बुराई, दो में से एक ही होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जहाँ रह रही है, जिस वातावरण में रह रही है, वो विचार बन रहे हैं, विचार बना नहीं रहे हैं, विचार वातावरण बना रहा है। एक होता है स्वयं विचार बनाना, ध्यान से सुनना इस बात को। एक तो होता है स्वयं विचार बनाना, बैठकर चिंतन मनन में, ध्यान में बैठकर विचार बनाना, और एक होता है वातावरण से विचार बनना। एक में तुम्हारा पुरुषार्थ है और एक में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। अखबार में आया, आज वहाँ ऐसा हो गया, तो सारे जगह एक ही चर्चा, आज वहाँ ऐसा हो गया। टीवी में भी आज वहाँ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। मतलब अखबार भी जो चर्चा करते हैं उसमें एक भी चर्चा नहीं हो तो बताओ, केवल चेहरे बदल जाते हैं, शहर के नाम बदल जाते हैं, न्यूज़ वही होती है। वहाँ एक्सीडेंट हो गया, कल भीलवाड़ा में हुआ था तो आज कोटा में हो गया, कल कोटे में हुआ था तो परसों जयपुर में हो गया। शहर का नाम बदल गया, शक्ल बदल गई, गाड़ी वही है, मोटर वही है केवल शहर के नाम बदलने से न्यूज़ नहीं बदली। और आदमी सुबह से बिल्कुल 5 बजे से इंतजार करता है अखबार आए, और चाट जाता है अखबार को इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से, इतने विश्वास से। यदि वो शास्त्र पढ़े तो कल्याण हो जाए। अखबार में क्या रिपीट है, वही खेल जो पिछले साल हुए थे, वही शादी के समाचार, वही तुम्हारी कहानियां 2-4 तुम्हारे मन को तसल्ली देने वाली, वही एक्सीडेंट, वही नेताओं की फोटो बदल जाती हैं, बात तो वही रहती है।
उसने कुर्सी छोड़ दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। यानी कि भगवान ने संसार की चर्चाओं को 4 विभागों में बांट दिया है। कितने विभागों में? 4 विभागों में। राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा। अब इन सारी कथाओं को निकाल लो, इससे बाहर एक भी कथा मिल जाए तो बता दो। और ये चारों कथाएं पाप का बंध कराने वाली हैं। इनको विकथा कहा है, इनको कथा नहीं कहा है, इनको विकथा कहा है। कथा तो क्या है? महापुरुषों की कथा जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे पाप से बचने का मार्ग मिलता है, जिससे जीवन में कुछ नए विचार आते हैं, मोक्ष का मार्ग मिलता है, सच्चे सुख की राह मिलती है, वो है कथा। और जहां केवल रिपीटेशन चल रहा है वो तो केवल टाइम पास है। संसार के 90% लोग टाइम पास कर रहे हैं। यदि अकेले में बैठ जाएं तो कितने विचार घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? हैं? अब ऐसा लग रहा है कोई मिल तो जाए। जो दिमाग में विचार चल रहे हैं किसी को बता तो दूं। ऐसा लगता कि नहीं लगता? अरे बोलिए ना, महिलाएं बताएंगी। ऐसा लगता कि नहीं लगता है? अच्छा, मतलब सामने वाला मिल गया, कोई मिल जाए, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं है कि किससे कहना है, मतलब ये है कि कहना है। कपड़ा टांगना है, खूंटी चाहिए है। क्या चाहिए है? खूंटी। अब खूंटी चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, हमें अपने विचार देने हैं, चाहे कोई मिल जाए। है, जब यात्रा करते हैं और कोई ना मिले तो जो पड़ोस में बैठा थोड़ी देर तो देखोगे कौन है क्या है। और भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? शुरू स्टार्ट। मैं यहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी यहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप किन के यहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर, वहाँ हमारे वो रिश्तेदार हैं ना, हम उनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ पर। अरे उसी के दूसरे बाजू वाले मोहल्ले में तो हम रहते हैं। ओहो, लो शुरू। अब दोनों के विचार थोड़ा सा एक हो गया, दोनों शुरू हो गए। अब वो अपने घर की पूरी कहानी बताएगा, वो अपनी बताएगा। मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा इतना परिवार है, वो ये पढ़ता है, वो ये करता है, वो करता है, अपना उसी में ही चला जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? यानी केवल सामने वाला खूंटी के जैसा अपने विचार टांगने के लिए चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कौन है, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी है, बस मेरी सुनने वाला कोई मिल जाए। टाइम पास। क्या हो गया? टाइम पास। अकेले से लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि उन्हें अकेले में जीना नहीं आता है। अकेले में जिसको जीना आ गया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजयी, विजेता है, विनर है। जिसे अकेले में जीना आ गया, अकेले में खुश होके जीना आ गया। एक तो होता चलो जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, कोई है ही नहीं है तो अब करें तो क्या करें, रहना पड़ रहा है, विचारों में मजबूती नहीं है, दुखी है, पुरानी यादें आती हैं, एक कमजोरी है। लेकिन तुमने अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली। मुझे अकेले में बैठकर आज ये काम करना है, ध्यान करना है, लिखना है, पढ़ना है, ये करना है। आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। और जिसे अकेले में जीना नहीं आया तो कमजोर तो हुआ ना, जैसे सहारे की जरूरत पड़ी। एक होता है वृक्ष और एक होती है बेल। एक होता है वृक्ष और एक होती है बेल। बेल बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकती है और वृक्ष को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेल यदि है, जब तक बेल बने रहेंगे तब तक तो सहारे से ही ऊपर चढ़ेंगे, सहारे से ही जिंदगी जी जाएगी। कभी एकांत में भी जीना सीखो, भीड़ के बिना भी जीना सीखना चाहिए। उससे एक अंदर में विचारों में मजबूती आती है। तो अभी जो चर्चा चल रही है केवल इस बात की चल रही है कि संसार में सब कुछ रिपीट चल रहा है, क्योंकि अकेले में जीना नहीं आता है, इसलिए बाहर का जीवन भी नहीं आता है। तो क्या करें? बाहर का आता नहीं है, अकेले में जी नहीं सकते हैं, अब करें तो क्या करें? वही रिपीटेशन।
उनने अपनी भोजन की कहानी सुना दी, इनने अपनी भोजन की कहानी सुना दी। आज मैंने ये बनाया है, आज मैंने ये, वो कहेगी आज मैंने ये बनाया, वो कहेगी आज ये तो बहुत बढ़िया बना, वो कहेगी आज ये तो बिगड़ गया। इसी कहानी में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। रिपीट, जिंदगी केवल रिपीट का नाम चल रहा है। तो भगवान महावीर से पूछो कि भगवान आपने ऐसा क्या किया था, आपने रिपीट नहीं किया तो आपने क्या किया फिर, तो आप भगवान बन गए। तो भगवान कहेंगे इस संसार की यात्रा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। बाहर कितनी यात्राएं कर लो, कितनी कर लो, कितना चल लो, इस जन्म में चल रहे हो, पिछले जन्म में चल रहे थे कि नहीं, कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए। उसके पिछले जन्म में चल रहे थे, उसके पिछले जन्म में चल रहे थे, आगे क्या करोगे, चल ही रहे हैं। दिमाग में विचार चल रहे हैं, शरीर, पाँव से शरीर चल रहा है, हैं हाथ चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, नाक में सांस चल रही है, हृदय में धड़कन चल रही है, वह सब कुछ चल ही रहा है। वो ये सब चीज बाहर की तरफ चल रही है। कहाँ चल रही है, बाहर की तरफ। आज तक एंड आया क्या, END एंड, END एंड नहीं आया, AND एंड आया है। और यहाँ की यात्रा खत्म होने वाली नहीं है, यहाँ की यात्रा तो अनंत काल चला लो, चलती रहेगी। यदि इसको खत्म करना है तो अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो आज तक क्या नहीं किया, तो भगवान महावीर बताते हैं, आचार्य कुन स्वामी ने समय सार में लिखा है, सुध परिचिदानुभूता सर्वस्य भी काम भोग बंधि कहा, एयत्त सुविलंबो नवरीण सुलभो बिहत्तस्य। श्रुत में आई है, शुद्ध परिचिदानुभूता, श्रुत में आई है, परिचिदान परिचय में आई है, अनुभूता अनुभूति में आई है। क्या, काम भोग बंध की कथा। किसकी कथा, आज तक क्या किया है, काम भोग और बंध की कथा श्रुत में आई है, सुनने में, परिचय में आई है, जानने में, और अनुभूति अनुभव में आई है। आज तक केवल एक ही काम किया है और इसी काम में अनंत काल बिता दिए। तो क्या नहीं किया आज तक हैं। तो शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्व भी काम भोग बंद कहा, एयत्त सुविलंबो, एकत्व और विभक्त की कथा आज तक ना सुनी है, ना परिचय में आई है और ना अनुभव में आई है। ये एकत्व और विभक्त क्या होता है, एकत्व, एक अकेली आत्मा। तुम अकेली आत्मा हो क्या, कर्म रहित आत्मा हो क्या, नहीं हो। शरीर से अलग आत्मा हो क्या, नहीं हो। आप शरीर से अलग होकर जी सकते हो क्या, नहीं जी सकते। तो इसका मतलब ये है कि आज तक हमने आत्मा को अलग और शरीर को अलग नहीं देखा है। आज तक हमने कर्मों को अलग और आत्मा को अलग नहीं देखा है। एकत्व और विभक्त, भेद विज्ञान की कथा आज तक ना सुनने में आई है, ना परिचय में आई है और ना अनुभूति में आई है। इसीलिए ये यात्रा बाहर की तरफ चल रही है और इसका कहीं END एंड नहीं है। और यही यात्रा यदि इंद्रियों को बंद करके और अंदर की तरफ जाते हैं तो इस यात्रा का एंड होने में फिर टाइम लगने वाला नहीं है। और वो मार्ग शुरू होता है ध्यान से। कहाँ से शुरू होता है, ध्यान से। ध्यान से अंदर जाया जाता है। मैंने एक दिन और बताया था, मन के दरवाजे दो तरफ खुलते हैं। जब बाहर खुलते हैं तो बाहर से जुड़ता है और जब अंदर खुलते हैं तो आत्मा से जुड़ता है। तो इसके लिए सबको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुंह बंद करना पड़ेगा। वो तो कोरोना ने कर दिया है। अरे बोलिए ना, किया ना कोरोना ने मुंह बंद? नहीं किया। कोरोना ने पट्टी तो लगाई, फिर भी तुम चुप नहीं हुए। क्या कह रहा है कोरोना? चुप हो जाओ, बैठ जाओ शांति से। बहुत बोल लिया संसार में, खूब लड़ाई झगड़े कर लिए अभी तक। क्या कह रहा कोरोना? हाँ, मुंह बंद करके बैठो। आपने शिक्षा प्राप्त करी कोरोना से? मुंह बंद करके नहीं बैठोगे, गड़बड़ हो जाएगा,
है, लेकिन फिर भी इतनी पट्टी लगाने के बाद भी मुंह बंद नहीं हुआ। जैसे ही आते हैं सामने, पट्टी को नीचे खिसका के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते हो ना? नहीं, अच्छा पट्टी लगाए लगाए बोल लेते हो, दिक्कत नहीं होती है पट्टी लगा के बोलने में? अच्छा नहीं होती, अच्छा यही तो दिक्कत है। दिक्कत नहीं होती है, यही तो दिक्कत है। यानी दिक्कत को जो दिक्कत ना माने, अब इलाज किसका किया जाए? जो बीमारी को बीमारी ना माने, तो फिर इलाज किसका किया जाए? अब कोरोना ने तुम्हारे मुंह पर पट्टी लगाई कि चुप हो जाओ, फिर भी तुम चुप ना हो, तो फिर इलाज कैसे हो? बहुत सी चीजें इलाज देने के लिए बीमारी बन के आती हैं, मगर हम दूसरा काम का रास्ता निकाल लेते हैं और फिर भी काम नहीं छोड़ते हैं। तो कम से कम मुंह में पट्टी लगी, ये नियम ले लो कि जब तक मुंह में पट्टी लगाए रखेंगे तब तक हम व्यर्थ बात नहीं करेंगे, जरूरी बात के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब किसी ने आपसे पूछा, भाई साहब खाना खा लिया? पूरा व्याख्यान करोगे, अरे आज तो मजा आ गया, आज तो सब्जी ऐसी बनी थी, आज तो पूरी ऐसी बनी थी, आज तो ये ऐसा बना था। अरे उसने पूछा है खाना खा लिया, इशारा कर दो खा लिया, बोलने की कहाँ जरूरत आ रही है? लेकिन नहीं, पूरा चिट्ठा खोलेंगे, क्या बना था, कैसा बना था, जरूरत क्या है बोलने की? है किसी ने आपसे कोई बात, जो बात इशारे से कही जा सकती है उसे बोलने की जरूरत नहीं है। जितना कम बोलो, ये मुंह की पट्टी क्या कह रही है? कम से कम बोलो, काम का बोलो, नहीं तो जो रिपीटेशन चल रहा है क्रोध मान माया लोभ का, वो ही चलता रहेगा। क्रोध भी रिपीट ही हो रहा है, मान भी रिपीट हो रहा है, मायाचारी भी रिपीट है, क्या नया है? कुछ भी नहीं है। और इन सब से अलग होकर मौन लेकर, मौन से इंसान खुद से जुड़ता है और बोलने से इंसान बाहर से जुड़ता है। तो आज तक चुप नहीं हुए ना, इसलिए बाहर से जुड़े हो। मौन लेकर देखो, फिर चिंतन मनन शुरू होगा और अंदर अंदर जाना शुरू हो जाएगा, एकांत का जीवन शुरू हो जाएगा। बंधुओं, यदि जब तक चुप नहीं होंगे, सबसे पहले तो इस मुंह को ही वश में करना है, आंखों को बाद में, कान को बाद में, है हाथ पांव को बाद में, इस मुख को वश में कर लो बस। ये मुंह वश में हो गया ना, कहते हैं कि सिकंदर भी कोई बड़ा विजेता नहीं था, तो फिर कौन है विजेता? जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। बाहर वाला सुखी है कि दुखी है? धन प्राप्त करने के बाद में सुख आता है कि सुख जाता है? बोलिए, सुख बढ़ता है कि सुख घटता है? अरे बोलिए ना, घटता है। ओहो, प्रैक्टिकल है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मतलब धन आने के बाद तो भाई लोग धन से बहुत प्रेम करते हैं, और धन कमाने के लिए ना स्वास्थ्य देखते हैं, ना शरीर देखते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते, बस धन आना चाहिए किसी तरह से। मतलब धन बहुत अच्छी चीज है आपकी दृष्टि में। यदि धन बहुत अच्छी चीज है तो धन पाने के बाद इंसान भगवान बन जाना चाहिए, नहीं बनता है? उसके पास दुख वगैरह रहते हैं? अच्छा, तो फिर धन किस काम का रहा? जिस धन ने दुख खत्म नहीं किया तो धन किस काम का है? भाई धन का मतलब तो एक शक्ति है, और वो शक्ति मिलने के बाद दुख खत्म हो जाना चाहिए था, और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है, तो मृत्यु के समय तो धन काम आना चाहिए था। बोलिए ना, धन कहाँ काम आना चाहिए? धन क्यों इकट्ठा करते हैं? विपत्ति के समय काम आएगा। अब विपत्ति तो सबसे बड़ी मृत्यु है, कि मृत्यु के समय धन काम आता है। कोरोना से कितने चले गए, धन रखा का रखा रह गया, काम आया? नहीं आया। क्या काम आएगा? धन नहीं, धर्म काम आएगा। क्या काम आएगा? धर्म काम आएगा। धन के लिए तुमने जितना समय लगाया है, यदि इससे मैं 10% समय भी आपने धर्म में लगा दिया होता, वो आपका साथ निभा देता। धन तो यहीं का यहीं रखा रह जाएगा, लेकिन धर्म यहाँ भी साथ निभाएगा और अगले जन्म में भी साथ निभाएगा।
और सबसे बड़ा धर्म है जो सम्यक दर्शन को जन्म देने वाला है, वो है भेद विज्ञान। जो एकत्व और विभक्ति की कथा इसमें कही है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये दोनों जब तक अलग मानकर जीवन नहीं जियोगे तब तक जीवन में दुख ही रहेगा, सुख आने वाला है नहीं है। और जहां आपने अलग मान के जीवन शुरू कर दिया, अब किराए के मकान में रहने वाला है, यदि किराए के मकान में रह रहे हो और दरवाजा टूट जाए, दुख होगा? किराए का मकान है ना, दरवाजा थोड़ा तड़क गया, नीचे टूट गया, कष्ट होगा? नहीं होगा। क्यों? किराए का अपना थोड़ी है। हाँ, अच्छा, किराए के मकान में यदि क्रैक आ जाए तो नहीं होगा कष्ट? मकान वाले भी जाने हमारा थोड़ी मकान है, यही दिमाग में रहता है ना, यही दिमाग में रहता है ना। अच्छा, इसी तरह से यदि मकान कई बार भूकंप में तुम बाहर गए हो और भूकंप में किराए का मकान गिर जाए तो आपको दुख होगा? थोड़ा सा तो होगा कि बदलना पड़ेगा, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मकान मालिक को आप समझ गए, मर जाएगा है, शब्द वही निकल रहा, मर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तुम किराए के मकान में रह रहे तो किराए के मकान को अलग मानते हो और खुद को अलग मानते हो, ठीक है? ऐसे ही शरीर है, शरीर जैसे किराए का मकान है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन किराएदार का जो है आप तो छोड़ना पड़ेगा, और मालिक जिस दिन कहेगा उस दिन छोड़ना पड़ेगा। तो मकान कौन सा हुआ? किराए का हुआ ना। जो मकान छोड़ना पड़े वो उसे क्या कहेंगे? किराए का मकान। अच्छा, जिस शरीर में आप रह रहे हो ये किराए का है या तुम्हारा है? अरे बोलिए ना। अच्छा, यदि तुम्हारा किराए का मकान जो है उसमें सुंदर सुंदर रंग रोगन खूब खर्चा करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? किराए का है। इस शरीर के लिए कितना खर्चा करते, ऊपर से नीचे तक सजाने में। अभी आपने कहा किराए का मकान है, तो किराए के मकान को उसी तरह यूज करो जैसे किराए के मकान को करते हैं। ज्यादा सजा, यदि तुम्हारा बेटा सजा भी रहा हो तो आप क्या कहोगे? पागल है क्या, किराए का मकान है, काय को सजा रहा है? कहोगे नहीं कहोगे? बहुत समझदार हो आप। जो युक्ति आपने वहां लगाई है वो युक्ति यहाँ लगानी है। ये शरीर भी किराए का है। जैसे किराएदार किराया देता है, क्या देता है? किराया। ऐसे इस शरीर को किराया तो देना पड़ेगा। भोजन है, दवाई है, किराया तो देना पड़ेगा। लेकिन इस शरीर को यदि अपना मान करके आपने सब कुछ किया, बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर भगवान महावीर यही कहते हैं, भेद विज्ञान। शरीर को क्या मानना है? किराए का मकान मानना है। जैसे किराए के मकान से मोह नहीं होता है, ऐसे शरीर से भी, बोलिए, मोह नहीं करना है, एक दिन छूट जाना है। जैसे दिमाग में 24 घंटे चलता है कि अरे अपना मकान बन जाए तो ये किराए का मकान छूट जाए, ऐसे दिमाग में रहना चाहिए। अरे सिद्धालय चले जाएं अपने मकान में तो ये किराए का मकान छूट जाए। अनंत काल से किराए के मकान बदलते बदलते परेशान हो गए। कभी आपको महसूस नहीं हुआ ऐसा? जब यही नहीं पता है कि किराए का मकान है, पता तो है मगर मोह आत्मा के अंदर घुसने नहीं देता है। पता तो है। इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं, क्या तुम देख नहीं रहे हो? क्या तुम इतने समझदार नहीं हो कि सामने वाले को ठोकर खाते देख के खुद समझ जाओ? इतने समझदार हो कि नहीं हो? इतने लोग दुनिया से जा रहे हैं तो जाते हुए लोगों को देख करके इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई जब ये सब कुछ छोड़ के चला गया तो मुझे भी जाना है। इतना तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपने शास्त्र नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है। आपने प्रवचन नहीं सुने, कोई बात नहीं है। इतना तो देख के समझते हो कि वो गया है तो मुझे भी जाना है। इतने सब कुछ देखने के बाद भी समझ में ना आए तो कोई समझा नहीं सकता दुनिया में। भगवान महावीर भी नहीं समझा सकते। इतना समझने के बाद में कि अरे देखो सब कुछ पड़ा रह गया और वो चला गया, मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो अब इसमें मेहनत कम करूंगा और आत्मा के लिए मेहनत ज्यादा करूंगा। यदि आपके जीवन में ये परिवर्तन आया है तो समझना कि आपने अपने जीवन में कुछ सीख लिया है।
कुछ बदल लिया है, कुछ जान लिया है, कुछ पहचान लिया है, और वही पुराना रिपीटेशन चल रहा है, तो फिर अनंत काल तक करते रहो, रिपीटेशन चलता रहेगा। ये तो कहीं खत्म होने वाला, इसका कहीं एंड है ही नहीं है। तो बंधुओं, मेरी बात आपकी समझ में, बोलो ना, आई? बड़ी समझदार लोग बैठे, आ गई नहीं कहा इन्होंने। हाँ, अहमदाबाद वाले बड़े समझदार हैं। आई कहा, आ गई नहीं कहा, गई नहीं है, इसका मतलब आज ये सम्यक दर्शन लेके जाएंगे यहाँ से। हैं, किराए के मकान को किराए का मकान मानना शुरू कर दो। जो व्यवहार किराए के मकान से करते हो वही व्यवहार इससे करना है। तो आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, आपने अभिषेक किया, शांति धारा की। बहुत दिनों से मन में आपके विचार चल रहे होंगे, जाना है जहाजपुर जाना है। बहुत दिनों से सोच रहे होंगे, कोरोना के कारण नहीं आ पाए होंगे। इंतज़ार तो बहुत दिन से चल रहा होगा कि भगवान कब बुलाओगे, टीवी में देखकर कहते होगे भगवान जी कब बुलाओगे, है ना? हाँ, और आज वो दिन आ गया कि आपने प्रभु के दर्शन किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, और अब तो यहाँ पर शुरू कर दी। कल भी एक भाई आए थे, बहुत सारे लोग आ ही रहे हैं कि वो कह रहे थे, बोले माता जी आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग तो 6-8 महीने से अभिषेक करने के लिए तरस गए हैं, और आपने यहाँ खोल दिया है, तो आपने बहुत अच्छा किया खोल करके कि आपने कम से कम हमें, हमारी जो तड़फन थी उस पर एक बूंद पानी तो आपने डाल ही दिया। तो यहाँ आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, बजाने में सिटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। और कहाँ से आए? सागर, शाहपुर। अच्छा, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में शाहपुर का। नहीं, यहाँ तो पूरी व्यवस्था है। कहीं कोई भी यात्री आता है, चाहे रात में 2 बजे आए, चाहे 4 बजे आए, उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा यात्री बोल के जाते, मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ मैं नहीं कह रही, यात्री कह के जाते हैं कि हम इतनी रात को आए तो भी हमारे व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रही, हमें तुरंत व्यवस्था मिली। और मंदिर देखकर तो लोग स्वर्ग का उदाहरण देकर जाते हैं। आपने सुना ही होगा, टीवी में बहुत से लोग बोल के जाते हैं कि माता जी ऐसा लगता है कि स्वर्ग तो देखा नहीं है, और देखा भी हो तो याद नहीं है, मगर यहाँ आकर मंदिर में प्रवेश करने के बाद में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो बंधुओं, निश्चित अतिशयकारी भगवान का अतिशयकारी मंदिर है, अतिशयकारी जहाज है जो संसार सागर से पार करने वाला है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का,